हाँ, तो इसको सभी नोट कर लेना है ना सभी। नक्सल खत्म होने से लाभ 2026, तो इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं नक्सल खत्म। तो इसमें क्या हो गया, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, शासन प्रशासन ने बहुत ही शानदार अभियान चलाया है। 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप सही सुन रहे हैं, 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इससे क्या फायदे होंगे, इससे नक्सलवाद पूरी तरह जब साफ हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ बेहतर दिशा और बेहतर नाम से और भी जाना जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद इफेक्टेड के नाम से संपूर्ण भारत में, विश्व में भी जाना जाता है दोस्तों। तो इससे फायदा ये होगा, जब नक्सलवाद नहीं रहेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ है ना बेहतरीन रूप से और आगे बढ़ेगा और प्रगति करता ही रहेगा। तो अब शासन प्रशासन ने, छत्तीसगढ़ के शासन ने बहुत ही शानदार स्कीम निकाले हैं कि नक्सलियों को मौका दिया जा रहा है। आप सही सुन रहे हैं, नक्सलियों को मौका दिया जा रहा है। यदि यह वीडियो नक्सलवाद माओवाद के कमेटी सदस्य या कोई भी कमेटी या कोई भी सदस्य के पास मेरी आवाज जाता है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने आप को आत्मसमर्पण करें, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ एक बेहतरीन दिशा में जाए और प्रगति करे। और आप भी हथियार डाल करके शासन की योजनाएं हैं, जैसे शासन इंदिरा आवास योजना भी जो भी नक्सलवाद से सरेंडर करेगा उनको भी दिया जाएगा, है ना। माननीय गृह मंत्री जी अभी प्रेस वार्ता में जारी किए हैं। और दूसरा चीज, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कोई भी हथियार से सरेंडर करता है तो उनके लिए लाखों रुपए तक का, है ना, इनाम भी दिया जा रहा है। तो योजना का लाभ उठाएं, माओवाद और हथियार के बल पे, है ना, शासन करना ये छोड़ें और असली जो शासन कर रहे हैं शासक, उनके दिशा निर्देश में आप लोग चलें। क्योंकि आप लोग जो हथियार लगा करके चल रहे हैं ना कि नक्सल के दम पे और हथियार के दम पे शासन को डराएंगे, धमकाएंगे, चुनावी माहौल आप लोग खत्म करते हैं, है ना, कई हिंसा करते हैं, इनसे बचिए और योजनाओं का लाभ लीजिए। मैं इतना कहना चाहूंगा जितने भी माओवादियों से। अब फायदे क्या होंगे, मुख्य बातें हैं। 2026 में जब नक्सल खत्म हो जाएगा तो फायदे क्या होंगे। सबसे पहली बात होगा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। अभी बरसात का महीने चल रहा है, अभी उतना सुविधाएं नक्सल इफेक्ट के चक्कर में पहले नहीं दिया जाता था, अब धीरे धीरे विकास हो रहा है तो उस विकास में तेज गति होगा। क्योंकि नक्सलियों के चक्कर में एम्बुलेंस भी वहां नहीं पहुंच पाता था, नक्सलियों के चक्कर में सड़क नहीं बन पाते थे, नक्सलियों के चक्कर में कितने भी टावर्स नहीं लगाया जाता था, क्योंकि जितने भी शासन प्रशासन वहां पे योजनाओं का विकास करते थे, विस्तार करना चाहते थे, बम से उड़ा दिया जाता था। तो ये 2026 के बाद नहीं होगा, छत्तीसगढ़ विकास करेगा ही, ठीक है। अब दूसरा में क्या फायदे होंगे, जब नक्सल खत्म हो जाएंगे तो ग्रामीणों को आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये नक्सल इफेक्टेड के ही ग्रामीणों को नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नक्सल जो है ना यहाँ पे पैर जमाए बैठे हैं, ये खत्म जब हो जाएगा तो प्रत्येक बच्चा स्कूल जाएगा। स्कूल भवनों को भी नक्सलवाद उड़ा दिया करते थे, वो भी नहीं उड़ेंगे। और प्रत्येक जगह, है ना, महाविद्यालय, नक्सल इफेक्टेड एरिया में महाविद्यालय खोला जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र खोले जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्कूल खोले जाएंगे, नए नए भवन बनेंगे, आंगनबाड़ी बढ़ेगा, ठीक है, सीएससी सेंटर बनेगा और स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे जितने भी सुविधाएं हैं वहां खुलेगा। और साथ ही साथ जितने भी कौशल से संबंधित प्रशिक्षण, कला कौशल केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। यहां से भी एमबीबीएस, है ना, आईटी सेक्टर से, आईटीआई सेक्टर से, सेना से, पुलिस से, अर्धसैनिक बलों से, आईएएस आईपीएस तक के जवान यहां से निकलेंगे, बस्तर से, क्योंकि बस्तर में नक्सलवाद 2026 के बाद खत्म हो जाएगा। विकास कार्यों में तेजी। अब विकास कार्यों में तेजी कैसे होगा जी, नक्सल नहीं रहेंगे तो पुल पुलिया सड़क का निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का बम विस्फोट नहीं होगा, तो 100% वहां पे सुचारू रूप से काम बनेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे और क्या फायदे होंगे विकास कार्य में तेजी में, हर युवा पढ़ सकता है, हर बच्चा पढ़ सकता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, यहाँ पे सबके सब आगे बढ़ सकते हैं। और मैं बता देना चाहूंगा कि औद्योगिक क्षेत्र होगा। औद्योगिक क्षेत्र मतलब इसमें क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में कि कई प्रकार के लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सारे चीजों का लाभ दिया जाएगा, यहां तक के ग्रामीणों को भी दिया जाएगा। और बड़े बड़े जो फैक्ट्री लग रहे हैं वहां पे रोजगार
भी मिलेगा। और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भी जानकारी मिला है, वहां पे भी वो संरक्षित किया जाएगा। कुछ अगर जो पेड़ कटाई भी हो रहे हैं तो वहां पे भी उनके भरपाई के लिए भी, है ना, अलग से एक पैरा सुरक्षा से संबंधित अलग से एक पैरालीगल वॉलंटियर्स तैयार किया जा रहा है। और जहां जहां भी मतलब कि कटेगा पेड़ पौधे, वहां पे पिकअप किया जाएगा। अब शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि, लोकल जो लड़के हैं, है ना, अभी जितने भी भर्ती निकला है वहां पे एक शासन ने अभी क्या कर दिया है, 5वीं 8वीं क्या क्या है जी, 5वीं 8वीं 10वीं, है ना, से जो भी है, 5वीं पढ़ा है तो भी उसको नौकरी दिया जाएगा, 8वीं पढ़ा है तो भी नौकरी दिया जाएगा, है ना। यहाँ तक के सेना में और पुलिस में भी इन लोगों को अभी दिया जा रहा है। जैसे बस्तर फाइटर लिया गया, पुलिस में अभी डीआरजी का बल अलग से बनाया गया, दंतेश्वरी फाइटर बनाया गया, है ना, बस्तरिया बटालियन बनाया गया। तो ये सारे सुविधाएं मिलेंगी, शांति सुरक्षा रहेगा। हर बस्तर में बहुत ही शानदार तेज गति से, है ना, शांति व्यवस्था के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। पर्यटक को बढ़ावा, अब देश विदेश से पर्यटक बस्तर को देखने आएंगे कि यहाँ पे 2026 के पहले नक्सलवाद थे, यहाँ पे आईडी ब्लास्ट होता था, लेकिन अब 2026 के बाद यहाँ पे नक्सल नहीं है। यहाँ पे क्या है, कई प्रकार के पर्यावरण का निर्माण होगा, कई प्रकार के पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे फ्यूल पौधे कई अन्य क्षेत्रों से ला करके वहां पे लगाया जाएगा। और जंगल तो ऑलरेडी वहां पे घना जंगल ही बस्तर के नाम से फेमस है, ठीक है जी। लेकिन वहां पे अब कई प्रकार के उद्योग धंधे लगेंगे और साथ ही साथ शासन प्रशासन के सारे योजनाएं बस्तर में दिया जा रहा है। पुल सड़क जितने भी योजनाएं हैं ये दिया जा रहा है। और कई प्रकार के संस्कृति से जुड़ा हुआ, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है ना, वहां पे मतलब आपको दिया जाएगा। सबसे खास चीज के बारे में बता दे रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी जो पुराने जमाने में, है ना, शैल चित्र हैं उसको स्थापित किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के जैसे कि ढेकी आता है, कोदो कुटकी है ना, और टमाटर चटनी है, ठीक है, तो मतलब छत्तीसगढ़ी परंपरा पनपुरवा रोटी है, इन सारे चीजों का खाद्य पदार्थ का भी वहां पे छत्तीसगढ़ी व्यंजन का वहां पे एक, है ना, वहां पे होटल भी खोला जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, वहां के लोकल ग्रामीणों को लाभ होगा, पर्यटक भी छत्तीसगढ़ी स्वाद चख सकेंगे। निवेश एवं उद्योगों को बढ़ावा, अब निवेश करेंगे, मतलब देश विदेश की कंपनियां छत्तीसगढ़ में आकर के निवेश करेंगे और उद्योग कई प्रकार के स्थापित होंगे। कई प्रकार के राइस मिल है ना, कपड़े का उद्योग है, और साथ ही साथ मतलब कई प्रकार के मतलब कि, है ना, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, है ना, सारे उद्योग यहाँ पे होंगे। और यहाँ के लोकल युवाओं को भी और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। इससे हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद जो खत्म होगा, इसके बाद विकास करेगा। और हमारा छत्तीसगढ़ 2026 के बाद किसी भी नक्सलवाद माओवाद का नामो निशान नहीं रहेगा। देश प्रगति करेगा, तरक्की करेगा। इसमें प्रत्येक युवाओं का साथ होना जरूरी है और हम सब आगे बढ़ें और नक्सलवाद जैसे, है ना, ये इन कीड़ों को हटाएं और हमारे देश को प्रगति करें। और जो भी नक्सलवाद, है ना, सरेंडर कर रहे हैं, जो भी माओवाद सरेंडर कर रहे हैं, उनको बढ़िया शासन का योजना दें और शासन का योजना देने के बाद उनको भी सम्मानजनक इस समाज में हमको उनको रखने का, है ना, सम्मान पात्र है और उनको सम्मान पात्र के देने का अधिकार है और सभी को सम्मान देना चाहिए। हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए जो मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, है ना, जय।